जिस वक्त टीएमसी के विधायक ये बयान दे रहे उसी वक्त सीएम की चुप्पी, ममता बनर्जी की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी चाहती हैं कि बंगाल बांग्लादेश बन जाए? एक मुगल आक्रांता के नाम पर मस्जिद का निर्माण वहां क्यों कराया जाना चाहिए? इसके पीछे की मंशा क्या है? सवाल ममता बनर्जी से ये कि क्या ये ममता की मुस्लिम तुष्टिकरण की एक और मिसाल है? ये संदेश देना चाहती हैं बंगाल नहीं, ये बांग्लादेश में परिवर्तित होगा। बंगाल में अगले साल या यूं कहें कि कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर एसआईआर पर पहले ही तनाव का माहौल है और अब टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के मिशन बाबरी पर नया बवाल शुरू हो गया है। इसकी वजह है हुमायूं की जिद पर ममता बनर्जी की चुप्पी, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हुमायूं के जरिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं? क्या हिंदुओं को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करना चाहती हैं? 1947 में जैसे जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था, हुमायूं के माध्यम से ये डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करवा रही हैं। वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार करेंगी, गोलियों से भूंजेंगी, बलात्कार करेंगी जैसे हो रहा है, हिंदुओं को बाध्य करेंगे वहाँ से भागने के लिए। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश वाला आरोप पहली बार नहीं लगाया है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बार बार हिंदुओं की उपेक्षा और मुस्लिमों को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। ममता राज में बंगाल के हिंदुओं की तुलना बांग्लादेश के हिंदुओं से होती रही है और अब एक बार फिर बाबरी के बहाने बंगाल की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है, तो आप ऐसे काम करके, ऐसी बात करके जो वतन के खिलाफ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। किसी तरह की कोई मस्जिद की बुनियाद बाबरी मस्जिद के नाम से करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि देश के माहौल को दोबारा खराब करने की कहीं ना कहीं कोई साजिश है। ये जांच का विषय है। चूंकि बांग्लादेश बिल्कुल बगल में है, कहीं ना कहीं मुझे ये बू बांग्लादेश से आ रही है। बाबरी मस्जिद अगर उसके साथ में जिस प्रकार से अगर उसको शहीद किया गया तो वो कहाँ तक, अब आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, वो कहाँ से आप सही मान सकते हैं? हमारे देश का कानून क्या कोई इजाज़त देता है कि उसको किसी भी धार्मिक स्थल को आप जाकर के तोड़ दें? नहीं देता ना। तो फिर उनको अधिकार उन लोगों को किसने दिया? हमारा मजहब कभी इजाज़त नहीं देता कि आप दूसरे की आस्था को ठेस पहुँचाएँ, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ। हम मस्जिद अगर बनाएं तो उसमें रुकावट क्यों पैदा हो? बाबरी की ये चिंगारी ऐसे वक्त में छेड़ी गई है जब बंगाल में विधानसभा चुनाव सिर पर है। लिहाजा ऐसे बंगाल की सियासत में सांप्रदायिक रंग घोलने वाला दांव भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के विधायक और पूर्व मंत्री। हुमायूं कबीर ने 2021 में भरतपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। 2016 में हुमायूं कबीर ने भरतपुर सीट से एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2016 के चुनाव में हुमायूं को मात्र 1497 वोट मिले थे और अब जबकि हुमायूं तीसरी बार रणक्षेत्र में उतर रहे हैं तो उन पर बाबरी मस्जिद का ऐलान कर तुष्टीकरण की राजनीति और माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप लग रहा है। और इस पूरे मसले पर खामोश ममता बनर्जी भी सवालों के घेरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।